कर्नल ओलकट, जिनके साथ भी इसी प्रकार की घटना मुंबई में हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक ओल्ड डायरी लेवर्स में किया है। कर्नल ओलकट थियोसॉफिस्ट संस्था की संस्थापिका मदाम ब्लावाटस्की के साथ एक बार घूमने फिरने निकले थे। अचानक एक स्थान पर मदाम ब्लावाटस्की ने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। कर्नल से उन्होंने कहा कि आप गाड़ी पर इंतजार करें, मैं मठ से तुरंत आ रही हूँ। आलकट ने देखा कि सामने एक बड़ा मठ है। मादाम ब्लावाटस्की उस मठ के फाटक के रास्ते से भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद मालाएं लेकर बाहर निकली। एक माला उन्होंने कर्नल को दी। दूसरे दिन ओलकट घूमने के लिए अकेले निकल पड़े। कुछ दूर आने के बाद उन्होंने देखा कि कल का फिटन वाला कोच चला आ रहा है। उससे ओलकट ने कहा, कल हमें जहां ले गए थे, क्या वहां चल सकते हो? गाड़ीवान राजी हो। निश्चित स्थान पर आकर ओलकट ने देखा वहां कोई मठ नहीं था। सामने एक बाग है जहां दो माली घास खोद रहे हैं। पास जाकर उन्होंने प्रश्न किया, परंतु भाषा न समझ पाने के कारण उन दो मालियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस जाकर उन्होंने गाड़ीवान से पूछा कि क्या कल तुम यहीं लाए थे? आखिर वह मठ कहाँ गायब हो गया? गाड़ीवान ने कहा, यहाँ मठ कहाँ था? मैं इधर से अक्सर गाड़ी लेकर आता रहता हूँ। सामने बाग के अलावा यहाँ कुछ और नहीं। मुझे लगता है शायद आपको भ्रम हो गया हो। इसी प्रकार की एक घटना का जिक्र केदार नामक एक अद्भुत बालक ने कविराज जी से किया था। एक दिन शाम के पहले एक दिव्य पुरुष केदार के पास आए और उन्होंने कहा कि कल अपराह्न में 4 बजे मुझसे अमुक स्थान पर आकर भेंट करना। आगंतुक एक महापुरुष का संदेशवाहक था। मार्ग के बारे में पूछने पर आगंतुक ने कहा कि चौक से सीधा विश्वेश्वरगंज तक चले आना। आगे का रास्ता तुम्हें वहीं से मालूम हो जाएगा। पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन केदार 4 बजे साइकिल लेकर रवाना हुआ। साथ में और कोई नहीं था। विश्वेश्वरगंज तक का रास्ता पकड़कर आया। यहां आने पर उसने देखा कि सामने बड़ा मैदान है। उस मैदान को उसने कभी देखा नहीं था, किंतु इस समय उसके मन में यह बात उत्पन्न नहीं हुई। उसने देखा कि विश्वेश्वरगंज से एक रास्ता मैदान के बीचों बीच गया है। रास्ते के दोनों ओर जोते हुए खेत और विविध प्रकार के दृश्य सुशोभित हैं। मैदान के बीच में एक विशाल पत्थर था जिस पर एक महापुरुष बैठे हुए थे। केदार इनके दर्शन से समझ गया कि यही वो महापुरुष हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है। इन्हीं के निकट मुझे जाना है। जूता साइकिल रखने के बाद वह उक्त महापुरुष के पास पहुंचा। कुछ देर तक गोपनीय बातें कहने के बाद उन्होंने केदार को कहा, केदार अब तुम घर जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ चिंतित हो रही है। इतना कहकर उन्होंने सामने की ओर थोड़ा हाथ बढ़ा दिया। साथ ही साथ दूरत्व दूर हो गया। केदार ने स्पष्ट रूप से अपना घर एवं अपनी माँ एवं बहन को देखा। उनकी बातचीत सुनी। यह देखकर केदार स्तब्ध रह गए। केदार ने कहा कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं? महापुरुष ने कहा कि हम इस वक्त ऐसे स्थान पर हैं जहाँ प्रत्येक विषय का प्रत्येक स्थान अंतत सन्निकट दिखाई देता है। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और सारा परिदृश्य समाप्त हो गया।
केदार ने महात्मा जी को प्रणाम किया और साइकिल उठाकर पहले वाले रास्ते पर चलने लगा। उसे विश्वास था कि इस रास्ते को पार करते ही वह विश्वेश्वरगंज पहुंच जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। रास्ता समाप्त होने के बाद उसने देखा कि वह इलाहाबाद रोड पर खड़ा है। पास ही संत कबीर का जन्मस्थल लहरतारा है और मठ है। विश्वेश्वरगंज से यह 3 मील दूर है। यह हुआ कैसे, वो समझ ना सका था। गया था पूर्व की ओर, मगर लौटा पश्चिम की ओर। इसके बाद केदार उक्त महापुरुष से कई बार मिला। मिलने का स्थान वही था, परंतु लौटने का स्थान भिन्न भिन्न था। सिद्धभूमि की यही विशेषता है कि वह सदा और सर्वत्र ही अपने रूप में रहती है।